हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में पेपर लीक एक रोज़ाना होने वाली घटना बन चुकी है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर लीक होना उसमें फ़िक्स रहता है। आपके एग्ज़ाम का डेट फ़िक्स ना हो, भर्ती का डेट फ़िक्स ना हो, लेकिन एक बार एग्ज़ाम का डेट आ जाए तो पेपर लीक होना पहले से फ़िक्स हो चुका होता है। जो भी माफिया हो, सेटिंग कर ही लेते हैं और पेपर लीक की वजह से जो लाखों मेधावी छात्र हैं, कहीं न कहीं उनका समय बर्बाद होता है। उसके पीछे कोर्ट का चक्कर लगता है, लास्ट में उनके हाथ कुछ नहीं आता है। और लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि एक एंटी पेपर लीक कानून होना चाहिए बिहार में भी। तो अभी देखेंगे कि फरवरी में केंद्र सरकार के द्वारा एंटी पेपर लीक कानून पास किया गया था और जुलाई से वो लागू हो चुका है। और केंद्र सरकार ने अपेक्षा की थी कि जो भी राज्य हैं इस बिल को अगर चाहें तो सेम टू सेम अपने परीक्षाओं में लागू कर सकते हैं, या चाहे तो इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसको भी अपना करके इस कानून को लागू कर सकते हैं, ताकि जो भी मेधावी छात्र हैं उनको पेपर लीक की समस्या से समाधान मिल जाए। तो बिहार में आज बिहार एंटी पेपर लीक कानून पास हो चुका है। सारा अपडेट हम लोग समझेंगे और कानून के अनुसार पेपर लीक एक सीरियस क्राइम माना जाएगा, चूँकि पहले सीरियस क्राइम नहीं था। और क्या क्या प्रावधान है इसमें, और सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो। अभी आने वाला सीजीएल 4 है, इंटर लेवल के एग्ज़ाम होगी, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी। सबसे पहले विधानसभा में बिल को पेश किया गया, तो क्या क्या प्रावधान है इस वीडियो को देखिए। फिर अंत में हम लोग बात करेंगे क्या क्या प्रावधान है, कैसे लागू होगा नियम। बिहार के स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी होता है, तो ये अपेक्षा की गई थी। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक हमने सदन में प्रस्तुत किया है महोदय। ये बात जरूर है कि इस संबंध में बिहार में एक बार प्रयास हुआ था। 1981 में एक बार प्रयास किया गया था, जब जिस समय नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और लगातार इस तरह की बातें आ रही थी, तो उस समय में जो इन परीक्षाओं में अनुचित साधन निवारण के एक कानून आए थे, लेकिन वो कानून उतने प्रभावकारी या उतने सख्त नहीं थे, क्योंकि उसमें मात्र 6 महीने तक की सजा थी या 2000 रुपये तक की जुर्माना था। और धीरे धीरे वो कानून भी एक तरह से निष्प्रभावी हो गया था। ऐसे संदर्भ में जब केंद्र ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में लागू होने वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम बना दिया है, जो फरवरी में संसद ने उसका अधिनियमीकरण कर दिया है, इनैक्टमेंट हो गया है। जुलाई से, इसी महीने से वो कानून पूरे देश में जो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परीक्षाएं संचालित होती हैं उनमें लागू हो गया है। तो उसी के अनुसरण में जो अपेक्षा की गई थी राज्य सरकारों के द्वारा, तो आज ये हम लोग कानून बनाने के लिए इस विधेयक को हम लोग सदन में प्रस्तुत किए महोदय। ये पहली दफा इस तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में डाल के अलग अलग ढंग से उनको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान इसमें किया गया है महोदय। और इसमें जो अनुचित साधन, जिसको अनफेयर मीन्स कहते हैं, उसको भी परिभाषित किया गया है और उसकी सूची महोदय बहुत लंबी है। और उसमें हम समझते हैं सभी माननीय सदस्य सजग हैं। जो बिल की कॉपी दी गई है उसमें उसकी अनुसूची शामिल है कि ये कौन कौन से कृत्य जो अनुचित साधन माने जाएंगे, अनफेयर मीन्स माने जाएंगे। और महोदय इसमें अनेक तरह की जो अपराध हैं उसमें अनेक तरह की श्रेणियां भी हैं, कि गड़बड़ी करने वालों की भी लगभग 3-4 श्रेणी मानी गई है। कि एक तो जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने स्तर से कोई गड़बड़ी करता है, तो वैसी हालत में उनको 3 से 5 वर्ष तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है महोदय। तो ये
जहां पहले बहुत कम था और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा था। इस बार हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है और इसे पूरी मुस्तैदी से लागू करने का सरकार प्रयास करना चाहती है, जिससे कि इस तरह का ये कुकृत्य नहीं हो, क्योंकि इससे मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जो सही ईमानदार छात्र होते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती है। उसको रोकने के लिए ये सख्त कानून महोदय बनाया गया है। इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा प्रदाता होते हैं, यानी कोई अगर नियुक्ति के लिए या नामांकन के लिए हम लोग कोई एजेंसी हायर करते हैं, किन्हीं की सेवा लेते हैं, तो वैसे सेवा प्रदाता के द्वारा अगर कोई महोदय गड़बड़ी की जाती है तो उसमें और अधिक सख्त कानून बनाया गया है और उनको 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है महोदय। ये और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कानून के आने के बाद इसकी सख्ती देखकर शायद ही कोई सेवा प्रदाता इस तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा, और इसमें अगर वो पकड़ा जाता है तो 4 वर्षों के लिए उसे डिबार करके सरकार में कोई दूसरा काम नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है महोदय। और इससे भी अधिक कि अगर कोई सेवा प्रदाता है, उसके जो हाई पोजीशन मतलब ऑफिस बेयरर्स हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, इस तरह के लोग अगर हैं तो उनके मामले में और भी ज़्यादा सजा है और भी ज़्यादा महोदय जुर्माना है। और इसके अलावा भी महोदय कि अगर कोई संगठित ढंग से, कि ये चाहे एजेंसी वालों को विश्वास में लेके हो, उनके जो पदाधिकारी हैं या उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके द्वारा हो। तो आपने वीडियो में देखा कि माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने कानून को पेश करते हुए उसके पक्ष में क्या क्या कहे हैं, क्या क्या उसमें प्रावधान है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में देख लेते हैं। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सज़ा, यहाँ पे 6 मिनट पहले की न्यूज़ है। और नीचे हम लोग आते हैं तो डिटेल्स में यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सज़ा है, 1 करोड़ का जुर्माना है, विधानसभा से विधेयक पास, सदन से विपक्ष का वॉकआउट। अब चलिए इसमें 1 करोड़ किनको देना होगा, कौन कौन से कानून यहाँ पे बनाए गए हैं, कैसे इस पर कार्रवाई होगी। तो देखिए यहाँ पे है, बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक पास हो गया है विधेयक, और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा में कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। अब देखिए इसमें नॉन बेलेबल, जैसे कि केंद्र सरकार में भी प्रावधान है, अगर पेपर लीक में कोई पकड़ में आ जाता है कि इसने धांधली की है तो उसके ऊपर जो धाराएं लगेंगी उसमें उसको बेल भी नहीं मिल पाएंगी, यानी इसमें बेल का प्रावधान नहीं है इस कानून में। नए कानून में 3 से 10 साल की सज़ा है, यानी मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 10 साल की सज़ा है, और मिनिमम 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगा उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। विपक्ष के हंगामा को देखते हुए सदन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि मिनिमम आपका 3 साल का सज़ा हो सकता है, मैक्सिमम 10 साल का सज़ा हो सकता है, कम से कम 10 लाख का रुपये का जुर्माना लग सकता है और मैक्सिमम 1 करोड़ का लग सकता है। लागू किन परीक्षाओं पर होगी, तो बिहार की सभी भर्ती परीक्षा जो भी होती है, जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, चाहे वो बीपीएससी लेती है, बीएसएससी लेती है, बीटीएससी लेती है, कोई भी एजेंसी लेती है बिहार की। जैसे अभी बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम होगा, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है, उसके लिए भी अलग से आंदोलन करना होगा छात्रों को। तो उन सभी परीक्षाओं में अगर पेपर लीक की समस्या आती है तो ये कानून उस पर प्रभावी रूप से लागू होगा, या आगामी जो CGL 4 भर्ती है उसमें भी लागू होगा, दरोगा की भर्ती है, बिहार पुलिस भर्ती है, सभी में लागू होगा ये। इस बिल को मानसून सत्र के दूसरे दिन ही पेश होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई। सदन में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अब नए कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, देखिए क्या है कि 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किए जाएंगे संस्था। अब संस्था कौन है, जैसे कि जो पेपर लीक कराती है, जैसे कि जो जिनका काम है पेपर बनाना, जिनका काम है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, तो वो सभी एजेंसियां अगर इसमें धांधली करती है तो उनको 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। 10 लाख से 1 करोड़ तक का उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा
और आरोपियों पर लगाई गई नॉन अवेलेबल धाराएँ, यानी कि जो भी धारा लगेगी उन सभी पे, उसमें कोई बेल का प्रावधान नहीं किया गया है। पेपर लीक में शामिल व्यक्ति या संस्था को 3 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। और देखिए जांच कौन करेंगे, तो डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे जांच। नए नियम के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। इसके साथ ही नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है, यानी कि खुली छूट रहेगी इसमें कि कोई भी एजेंसी इसको जांच कर सकती है। इन संस्थाओं की परीक्षा पर लागू होंगे नियम। देखिए कौन कौन से संस्था हैं, बिहार लोक सेवा आयोग हो गया, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो गया, बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो गया, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग हो गया, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो गया, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती वाला हो गया, अन्य कोई प्राधिकरण जो राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित हो उस पर लागू हो सकता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो विपक्ष पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, और यहाँ पे स्पीकर नंद किशोर यादव सभी से वेल से जाने की अपील की, लेकिन विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे करते रहे। और यहाँ पे देखेंगे तो 75%, चूँकि उनका मांग था विपक्ष का कि 75% जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो विपक्ष के विरोध पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने केंद्र से अनुशंसा कर दी है और ये ऊपर है केंद्र के ऊपर कि केंद्र क्या करती है, और मामला अभी कोर्ट में है। तो ये अपडेट है, कानून पास हो चुका है। अब जल्द ही राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर के बाद ये कानून बिहार में लागू भी हो जाएगा, लेकिन कानून केवल दिखावे के लिए लागू नहीं होना चाहिए, सही मायने में इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी सही आरोपी को पकड़ा जाएगा। क्योंकि बिहार में अभी तक सही आरोपी को पकड़ा ही नहीं जाता है, उनको बचाया जाता है। तो नियम तो सही है, बस उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे तरीके से करना होगा, ताकि जो भी इसमें आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जा सके, ताकि कोई ऐसी ज़रूरत ना करे कि पेपर लीक हो और लाखों मेधावी छात्र का भविष्य खराब हो। तो ये अपडेट था। बाकी जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा सिग्नेचर के बाद, तो उस बिल को भी हम लोग देख लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस बिल में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो भी लगा आपको कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें, फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।